हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वो घड़ी आ ही गई जब हमको वापस जाना हो रहा है। तो हम जा रहे हैं इंडिया से वापस जर्मनी। सब कुछ अपना घर छोड़ के हम जा रहे हैं जर्मनी वापस। ये हमारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है, थोड़ा सामान एडजस्ट कर रहे हैं, वेट वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा चेक इन है वहाँ पे, तो हम चेक इन करेंगे और देखते हैं। थोड़ा वेट का ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कतार हम पर दया करता है कि नहीं करता, और या फिर हमें वापस से बोलेगा रीअरेंज करने के लिए, या फिर हमें सामान बाहर निकालना पड़ेगा। लेट्स सी हमारे साथ आगे क्या होता है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। हम सब लोगों ने जैकेट पहन के रखा है, तीनों ने। एक्चुअली जैकेट का वेट होता है, हम वेट बचा रहे हैं। स्मार्ट माइंड्स। अभी हम चेक इन के लिए जा रहे हैं। चेक इन हमारे में पीछे है, लाइन थोड़ी लंबी है, 3 या 4 लोग हैं अभी जाने के लिए। तो फाइनली हमारा चेक इन हो गया है। बहुत बड़ा हेडेक निकल गया है मेरे दिमाग से, 3 दिन से कोई इस बात का टेंशन लेके रखा था कि क्योंकि हमारा लगेज बहुत बाहर हो रहा था। इसके लिए 3 दिन से दिमाग में दर्द हो रहा था मेरे। हमने ऑलरेडी बहुत बार किया था, बट स्टिल हम 5 kg से ऊपर थे और हमारा वो माफ़ हो गया। माफ़ नहीं हो गया एक्चुअली। 5 kg से ही हमेशा याद रखिए, जो वो टोटल बताते हैं आपको 5 kg, बट हमेशा आपको यह याद रखना है कि आप नंबर ऑफ़ पीपल्स, नंबर ऑफ़ टिकट्स भी इम्पॉर्टेंट है। अभी 5 kg उन्होंने बोला कि आपका ज़्यादा है। सुनने को तो बहुत ज़्यादा लगा कि 5 kg ज़्यादा है, बट जब मैंने बोला वहाँ पे तीन लोग का 5 kg ज़्यादा है, तो फिर वो एक नेगोशिएशन का पॉइंट बन जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं, 5 kg ज़्यादा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि 5 kg ज़्यादा है। इट्स लाइक 5 डिवाइडेड बाई 3। जैसे हमारा 3 है तो 3, या आपका 2 होगा तो 2। तो ऐसा ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने कुछ नेगोशिएट किया, तो हो गया लगभग। और अभी हम जाएंगे, सबसे पहले होगा हमारा इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन के बाद होगा हमारा चेक इन। तो इमिग्रेशन का लाइन, चेक इन हो चुका है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होगा, वो रहा इमिग्रेशन का लाइन। हम लोग जस्ट बाहर ही खड़े हैं। तो अभी वापस से सब जैकेट निकालो। मिल चुका है। हाँ, बोर्डिंग पास मिल गया है हमको, डायरेक्ट पूरा म्यूनिक तक का। तो आपका अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ से दोहा जाएंगे और दोहा से हम म्यूनिक जाएंगे, तो हमको पूरा मिल गया है थ्रू यहाँ से कंप्लीट तक। हाँ, उसमें गेट नंबर नहीं होता है, तो आप जब भी कतार पहुँचेंगे, जैसे जैसे आप जहाँ का भी आपका स्टॉप ओवर है, आप वहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे गेट अनाउंसमेंट हो जाएगा आपके जो आपका फ़्लाइट नंबर है उस पर। तो अभी हम जाते हैं जल्दी जल्दी। हम चेक इन कंप्लीट किया है, अभी जल्दी जल्दी इमिग्रेशन करते हैं और सिक्योरिटी करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। इमिग्रेशन खाली है, बट सिक्योरिटी बहुत फुल है, तो हमें तो जल्दी हम जाना है। जल्दी जाते हैं और ये कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको ट्रॉली भी छोड़ना होगा, तो यहाँ से हमको ये जो भी सामान है वो सब हमको हाथ में लेके जाना है। तो चलिए फिर बढ़ा जाए। तो मायरा भी रेडी है, चलिए मिलते हैं आपसे ऑन द अदर साइड। तो अभी ऑलमोस्ट इंडिया को तो हमने बाई कर दिया है, और जैसे ही इमिग्रेशन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑन डॉक्यूमेंट हम गुड बाई कर देंगे इंडिया को। तो थोड़ा सा लगता है जाने टाइम, हमेशा मुझे ज़्यादा लगता है, तुमको भी लगता है? मैं हज़ल में ही रह जाती हूँ। हाँ, असल में ही रह जाती है, बट मुझे लगता है, बट ठीक है, इट्स ए पार्ट। ऐसा फील होता है जैसे हम एयरपोर्ट के जैसे अंदर आते हैं, एक जैसे मुझे फ़ॉरेन चेहरे वगैरह दिखते हैं, तो एक अलग सा फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि हम कट ऑफ हो गए इंडिया से अब। तो मुझे नॉट येट, अभी तक हम इंडिया में हैं। हाँ, अभी तक इंडिया में हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है। तो चला जाए फिर, चलिए फिर आगे जाते हैं, ऑन द अदर साइड इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इमिग्रेशन और ये सिक्योरिटी कैसे क्या होता है। मैं उधर ही बताता हूँ, कैमरा तो अलाउड नहीं है, तो ये सब तो हम नहीं दिखा पाएंगे, बट हम बताएंगे आपको कि कैसे हमने क्या किया और किस तरह से हम इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं और चेक इन सिक्योरिटी क्रॉस करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले साइड में। तो हमारा सिक्योरिटी भी हो गया है पूरा, सब कुछ हो गया सक्सेसफुल। हम सारा सामान हमने सेटल कर दिया, और अब हम बैठे हैं फ़्लाइट के इंतज़ार में। और ये हमारे ब्लॉगर थोड़े से थक गए हैं ज़्यादा, सोच के, काम कर के, बैग उठा के। रात के बज गए हैं 12, तो इनके भी बज गए हैं 12। अभी बज रहे हैं 2:30। आँखें लाल। तो इमिग्रेशन हमारा हो गया है,
तो प्रोसेस जो था वो हमारे लिए आसान था, बट इमिग्रेशन जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ता है। ये इमिग्रेशन जो है ये आपको कंट्री से एग्ज़िट और किसी भी कंट्री में एंट्री के लिए आपको स्टैंप मिलता है यहाँ पे कि आपने एग्ज़िट किया, और आपका एक फ़ोटो भी होता है वहाँ पे। तो जब इमिग्रेशन होता है तो आपको जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है जो इस कंट्री आप जा रहे हैं वो सारा आपको शो करना पड़ता है। तो इमिग्रेशन में आपको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आप जिस कंट्री जा रहे हो वहाँ एंट्री के लिए, वो सब कुछ लगता है। और वो होने के बाद फिर आपका इमिग्रेशन होता है, आपको स्टैंप मिलता है पासपोर्ट में, और देन आप एग्ज़िट होते हो। ऑन पेपर आप इंडिया से एग्ज़िट हो जाते हो या किसी भी कंट्री से आप एग्ज़िट हो जाते हो। एंड देन उसके बाद आता है सिक्योरिटी, जहाँ पे हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि हमको सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक तरफ करना है। जो पानी का है वो सब चेक करना है, लिक्विड 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी सिगरेट, लाइटर, शार्प ऑब्जेक्ट्स ये सब नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम घर से ये सब देख के आते हैं, बट भी आते आते सब सामान निकालते सब कुछ निकालना, फिर सिक्योरिटी करना, फिर सब कुछ रखना, तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। आई गेस कुछ करना चाहिए इनको, क्योंकि इनके स्कैनर इतना अच्छा रहता है कि वो बैग के अंदर तक वो स्कैन करते हैं कि क्या है नहीं है, बट फिर पता नहीं क्यों इतना सेग्रीगेट करवाते हैं हमसे कि लैपटॉप अलग करो, फ़ोन अलग करो, लिक्विड अलग करो, सब अलग करने की क्या ज़रूरत है। आई डोंट अंडरस्टैंड। होगा कुछ सिक्योरिटी रीजंस होगा, थोड़ा उनको एनहांस करना चाहिए, बट आई थिंक एक एनहांसमेंट का ज़रूरत है। अभी मैं जर्मनी जाता हूँ, वहाँ पे भी सेम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, सब जगह सेम है। वो सिक्योरिटी का ही बोल रही हूँ, ओवरऑल सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में तकलीफ है, हर जगह सेम ही है। तो इट्स लाइक रिक्वेस्ट टू ऑल, कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो सबको सब निकालना फिर रखना। स्पेशली व्हेन जब आप फैमिली गर्मी में से ठंडे के साथ जगह जाते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा लगेजेस होते हैं, आपके जैकेट्स एंड एवरीथिंग होते हैं जिसमें जिप रहता है। अगर आप बूट्स पहने हो तो आपको बूट्स भी निकालना पड़ता है, तो इतना सारा चीज़ निकालना पड़ रहा है विद अ चाइल्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ एग्जैक्टली, तो फैमिली के साथ थोड़ा तकलीफ़ होता है। बैचलर है तो दिक्कत नहीं होता है, उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ रहता नहीं है। जब आपकी शादी हो जाती है तब आपके पास ये सब लफड़ा शुरू होता है। तो अभी मैंने थोड़ा ना ड्रेस चेंज किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं जर्मनी के पूरे ड्रेस में आया था, बट यहाँ आते आते टाई फिस। अभी मैंने ये पतला सा टी शर्ट पहना है, और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, काफ़ी नींद आ रही है, 2:30 बज गए हैं। हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा कुछ आधे घंटे में, और 3:50 की फ़्लाइट है, यहाँ से हम जाएंगे दोहा, कतार। और फ्लाइट में चढ़ने के साथ सोने वाले हैं। हाँ, मैं भी वो डू नॉट डिस्टर्ब का लगा के बोल के, मेरे को खाना वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को सोने दे दो। फिर यहाँ से 5.5 आवर्स का जर्नी है दोहा, कतार, एंड देन वहाँ से हमारा 2.5 घंटे का स्टॉप ओवर है, एंड देन वहाँ से म्यूनिक भी अगेन 6 आवर्स का है। तो ये हमारा आइटिनरी है वापस जाने का। एक बार आपको कोलकाता का एयरपोर्ट भी ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं। ये सामने हमारा गेट्स है, सामने हमारा गेट है, गेट के आगे ही बैठे हुए। ये अच्छा हुआ कि हमको कहीं चलना नहीं पड़ा, सिक्योरिटी से बाहर निकलते ही हमारा गेट था, तो हम सिक्योरिटी बस जहाँ पे नंबर आपको दिखाया वहीं पे इसके सामने में सिक्योरिटी का गेट था। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है साइड में। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि कलकत्ता का एयरपोर्ट ओके है, क्लीनलीनेस और सब कुछ के मामले में बहुत ज़्यादा हसल भी नहीं है, ठीक है, ओके है। एंड जो अराइवल था वो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था, बट डिपार्चर इज़ स्टिल ओके। वो देखो चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, वहाँ पे भी उतना ही भीड़ है जितना कि ऐसा लग रहा है वो हावड़ा का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। अच्छा ये बताइए, चेक इन काउंटर में खड़े होकर आपको कैसा फील होता है? चेक इन काउंटर में फिर खड़े होकर कुछ नहीं फील होता। कुछ नहीं फील होता है। मुझे तो वो चक दे इंडिया में जो लास्ट गोल करते हैं ना, तो या खुदा या खुदा या खुदा, ये लेफ्ट मारेंगे राइट में, या खुदा। मुझे वो वाली फीलिंग आती है कि ये वेट को जाने देगी या ये नहीं जाने देगी। क्या ये केबिन बैग भी चेक करेगी या फिर सिर्फ चेक इन लगेज को लेकर के जाने देगी? इसका मूड देख करके लगता है कि नहीं, ये जाने नहीं देगी, बट नहीं, ये ऐसा
मतलब इतने सारे क्वेश्चन, जब तक वो बैग जाता नहीं तब तक ना ऐसा फाइट अंदर अंदर चलता ही रहता है। हम उसका कि शक्ल क्या देखते करेगी? रहते हैं कि वो उसका मूड कैसा क्या है, क्या करने वाली है। क्या करेगी ये। खैर कतार वाले अच्छे थे, उन्होंने जाने दिया। जाने दिया। और ये देखिए, ये मैंने बॉटल ख़रीदा एयरपोर्ट पे। ये है बिस्लरी का वेडिका, 125 रुपये का है पानी का बॉटल, 1 लीटर। अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि हम वहाँ से पानी क्यों नहीं लेकर आए, बट एक्चुअली पानी अलाउड लेके आ सकते आजकल मुझे लगता है कोरोना के बाद से पानी वानी सब अलाउड रहता है, खाना पीना भी अलाउड रहता है, इतना नहीं रोकते। बट पहले हैं। अगर आपके उससे बैग में पहले रहता, बैग में कोई नहीं, मैंने अलाउ उनको करते बोला एक्चुअली, और सिक्योरिटी में बोला कि बच्चे का पानी का बॉटल भी है अंदर, तो बोलता रहने। और जर्मनी में भी नहीं रोकते। अब नहीं रोकता, पहले रोका करते थे कि पानी का Correct. बॉटल अलाउड नहीं है, लिक्विड अलाउड नहीं है, जूसेस अलाउड नहीं रहते थे। बट अभी वैसा कुछ नहीं है। आफ्टर कोरोना आप खाना पीना अपना लेके जा सकते हो, थोड़ा बहुत, हाँ बहुत नहीं, 3-4 kg अपनी लेके जा सकते हो। बट हाँ, 1 बॉटल पानी का और थोड़ा बहुत खाने का सामान आप रख सकते हो अपने पर्स में, अपने हैंड लगेज में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं रोकता आजकल। छोटा बॉटल है। छोटा, हाँ। तो हमारा चेक इन स्टार्ट हो गया, गेट ओपन हो गया। अभी हम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। माहिरा भाग रही है पासपोर्ट लेके, उसको बहुत मज़ा आता है पासपोर्ट लेके चेक इन कराने में, तो उसका पासपोर्ट हमने उसको दे दिया था। ये कहाँ भागी, देखो ये देखो कहाँ भाग रही है। सो फाइनल गुड बाय टू इंडिया इस साल के लिए। अभी हो रहे हैं 3:15 और हम बोर्ड कर चुके हैं। हमको बीच में मिला है, हमको बीच में मिला है, बट ठीक है, सह लेंगे। हमारा मिडिल रो का पहला फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम हम मिडिल रो में बैठे हैं। तो एक्चुअली ऐसे भी रात है, बाहर कुछ दिखेगा नहीं, हम तो ऐसे भी सोने वाले हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। बट इसके बाद वाली जो फ्लाइट है वो हमको विंडो सीट मिलेगा उसमें। हाँ, जैसे हमें कितना मिलने वाला है, मायरा को मिलेगा, वो पहले से बुक करके रखी है कि विंडो सीट उसकी। लास्ट ईयर तक उसको विंडो से इतना डर लगता था कि वो झांकती भी नहीं थी उधर, है ना। वो देखो उसको, एंग्री बर्ड लगा के बैठी। एंग्री बर्ड्स खेल रही है, खुश हो रही है। 350 का डिपार्चर है, आई थिंक ऑलमोस्ट फिल हो चुका है प्लेन। सो बोर्डिंग हो कंप्लीट होने ही वाली है, आई थिंक 5 मिनट से बोर्डिंग कंप्लीट हो जाए, एंड देन मे बी वी विल लीव अर्ली, आई होप, या हम टाइम पे ही टेक ऑफ करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं दोहा में। अब यहाँ से तो डायरेक्ट प्लान है कि सो जाऊँगा मैं। कतार का रिव्यू तो आपने देख ही लिया, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कतार का रिव्यू दे दिया है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अभी मैं सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, और ये छोटा जो इसके पहले वाली प्लेन थी उसमें मोबाइल रखने के लिए वो एक्स्ट्रा जगह था हमें। हाँ, उसमें मोबाइल रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह था, बट इसमें रखने का करो दबो जोर से मारो। तो बोर्डिंग कंप्लीट हो गया है, मैं भी पोजीशन पे आ चुका हूँ सोने का। एक बार मैं आपको एक बार और इंफोटेनमेंट दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा है इंफोटेनमेंट, योर ट्रिप, ये आपको मैप है, यहाँ पे सब कुछ आपको जो भी फ़्लाइट जहाँ आप डेस्टिनेशन जा रहे हो उसका फ़्लाइट का है। ये एक नया ऑप्शन है, ये पेयर डिवाइस, आप अपने डिवाइस पेयर करके शायद कोई वीडियो वगैरह आप देख सकेंगे जो भी आपके गैलरी में है। ये है एंटरटेनमेंट में सारी मूवीज़, टीवीज़, ऑडियोज़, सो हॉलीवुड, अरबिक, बॉलीवुड, यूरोपियन मूवीज़ सारी सब देख सकते हैं। एंड देन किड्स, सो किड्स के लिए भी बहुत अच्छा है, गेम्स वगैरह भी है इसमें, मूवीज़ भी है, टीवी, ऑडियो, मूवीज़, गेम्स। तो मायरा भी गेम खेल के ही अपना एंटरटेनमेंट कर रही है। एंड व्हाट एल्स, सो ये कतार एयरवेज का स्पेशल है, द होली कुरान कतार एयरवेज कनेक्टेड एंड कैमरा व्यू वगैरह, यहाँ पे कैमरा व्यू भी है। A350, ओके, ये A350 है, ये रियर कैमरा है। अच्छा, रियर का भी कैमरा है, अरे वाह, सी दिस जी।
तो हम कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, इधर कहीं बैठे हुए हैं। ये अच्छा है व्यू। अभी हम जाते हैं डाउनवर्ड कैमरा एयरबस का। एंड अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो सब वहाँ पे स्क्रीन है। तो पहले जो नॉर्मल प्लेन होती है उसमें आपको लाइट रहता है, बट यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है सब में। तो आई थिंक ये न्यू मॉडल की प्लेन है। सो दिस प्लेन इज़ एयरबस A350। तो एक बार आपको प्लेन का पोजीशन में दिखा दूं मैप में। तो हम आए हैं देवघर से कुल्टी जो कि आसनसोल में, और आसनसोल से हम ऑल द वे ट्रैवल करके आ रहे हैं कोलकाता। एंड कोलकाता से हमारी ये फ़्लाइट अभी टेक ऑफ कर चुकी है और अभी हम जाएंगे इससे दोहा। फाइनली वी हैव रीच्ड कतार। मैं फ़्लाइट में सोता हुआ आया हूँ पूरा, सिर्फ लैंडिंग के समय उठा था। और वहाँ से अभी थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो ऑलमोस्ट उसका बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है और थोड़ा फ्रेश होने में टाइम लग गया और सिक्योरिटी वगैरह करने में टाइम लग गया। तो यहाँ का जो लोकल टाइम था वो उस समय हो रहा था 7:10। मुझे लगता है लगभग 3 घंटे का डिफरेंस है इंडिया से। बट 7 बजे सुबह क्या धूप थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा था जैसे 11 बज रहा है, 10-11 बज रहा है। और यहाँ पे जो प्लेन भी लैंड करता है ना, वो आपको डायरेक्ट गेट के पास लैंड नहीं होता है, तो कहीं तो भी बीच में उतरता है। तकरीबन 20 मिनट तो भी लगते हैं आपको ये एयरपोर्ट के अंदर आने में, जहाँ पे आपका ट्रांजिट वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह रहेगा। तो ये एयरपोर्ट तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बट हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें। स्टिल हमने मैनेज किया कि हम कैसे तो भी वॉकिंग करके जाएं। एक्चुअली यहाँ पीछे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पे ट्रेन भी है, जैसे ट्रेन पकड़ के मैं जा सकता हूँ अपने गेट पे। बट आई एम जस्ट वॉक करके जाता हूँ, थोड़ा सा मज़ा लेके जाता हूँ। सो गाइस बोर्डिंग हो चुकी है। हम आ गए प्लेन के अंदर। बहुत ही कम टाइम था यहाँ पे दोहा में, कम टाइम मिला हमको। थोड़ा फ्रेश वगैरह भी होना था क्योंकि हम रात में निकले थे, तो फ्रेश होने में भी टाइम लगा, वो एक एडिशनल टाइम लग गया हमको। अभी जो हम कोलकाता से आए उसमें हमको 5.5 घंटा लगा। जब हम लैंड किए तो यहाँ पे लोकल का टाइम हो रहा था 7:10। अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं अभी, तो आप समझ सकते हैं कितना कम टाइम था। इतने में हमने सिक्योरिटी भी किया, फ्रेश भी हुए, और हम ऑल द वे ट्रैवल करके हम करेक्ट गेट के पास आए। जब हम प्लेन से उतरे मैंने देखा कतार के एयरपोर्ट में सिर्फ कतार की प्लेन से, आई थिंक ये टर्मिनल की वजह से भी हो सकता है क्योंकि एक पार्किंग लॉट अलॉट किया जाता है किसी भी एयरलाइन को, तो हो सकता है उधर। बट मुझे इसके अलावा और कोई दिखा ही नहीं प्लेन। और इतना बड़ा एयरपोर्ट है, हम पूरा एयरपोर्ट का चक्कर लगाए। 20 मिनट तो हमको बस से आने में लगता था, ये जो प्लेन यहाँ खड़ी है, और 20 मिनट यहाँ से जाने को लगता है मुझे एयरपोर्ट में। एक चीज़ जो यहाँ पे सिक्योरिटी में हुआ है, वहाँ पे हमको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम निकालना नहीं पड़ा, तो सब कुछ बैग के अंदर था। बैग के अंदर सब कुछ रखना है, जिटीज़ गया सब कुछ, और उन्होंने उधर ही चेक किया। पानी अलाउड नहीं है 100 ml से ऊपर, तो हमको पानी के लिए रोका था। जो हमने पिछली फ़्लाइट ली थी उसमें जो पानी का बोतल था, भगवान ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी हमारी सुन ली। कुछ और भी मांगा होता तो शायद मिल जाता उस वक्त। जो ट्रांजिट वगैरह है उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रोबोट के ऐसा फॉलो करते जाना है। आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा गेट है आपका। तो अभी यहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे कुछ 10 मिनट में, और हमारा जो रन टाइम है वो कितना है, 6 hours and 41 minutes में हम पहुँच जाएंगे म्यूनिक। स्वाति का इन्फोटेनमेंट काम नहीं कर रहा है, इसके लिए वो दूसरे के इन्फोटेनमेंट में अपना हाथ अड़ा रही है। ऑन ऑफ किया तो भी काम नहीं कर रहा है। रीसेट हमने बोला तो अभी उन्होंने इसको रीसेट किया, अभी सब ऑफ हो गया। देखते हैं रीसेट होने के बाद क्या होता है। पिछली फ़्लाइट में तो मैं सोया था, इस फ्लाइट में एक मूवी तो पक्का देखूँगा। अभी कुछ एक्सप्लोर करने का ही मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये चौथा टाइम हो गया ना, मतलब अप एंड डाउन में ये 4th टाइम हम कतार को बोर्ड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इतनी बार देख लिए हैं कि अब कुछ एक्सप्लोर करने का ही मन नहीं है, पता है सब कुछ। तो ये फ्लाइट मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि क्यों? इसमें
क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट काम नहीं कर रहा ना। नहीं, एटलीस्ट कुछ है इसके इंफोटेनमेंट। लास्ट फ्लाइट में तो कुछ भी नहीं था, दिन चुन के 10-15 मूवीज़ थी। वही रहेगा, सेम रहेगा। नहीं कतार का कलेक्शन सेम रहेगा ना। नहीं, कलेक्शन सेम नहीं है। ये वो वाला जो हम आते वक्त जिसमें आए थे ना, तो उसमें काफ़ी कलेक्शन था। और हाँ, ये जो एक पर्टिकुलर बोइंग का जो फ्लाइट है, ये म्यूनिक टू दोहा करती है अप डाउन। तो जो हमने फर्स्ट फ्लाइट पकड़ा था, दिस इज़ सेम फ्लाइट है वो। और एक इंडिया का अलग है, वो एयरबस चलता है A350। कुछ तो हो रहा है, प्लीज़ वेट, इनिशियलाइजिंग द सिस्टम। ये लड़की आते ही एंग्री बर्ड स्टार्ट कर दी है। सबसे ज़्यादा मज़ा इसी को आ रहा है। बोइंग का फ्लाइट है, क्योंकि ये जो टिंट विंडो का जो फैसिलिटी वो सिर्फ बोइंग ही देता है। अगर इज द सेम एंटरटेनमेंट जो आपको इसके पहले वाले इसमें था। 10 तो ये फ्लाइट पूरा खाली था जब हम म्यूनिख से आ रहे थे। आज भरा पड़ा है। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं घर के पास और यहाँ पे लगी है हमारी गाड़ी, सेफ एंड सिक्योर। यहाँ पे संकेत की गाड़ी है, वो भी गया है इंडिया। वाह, एंड द ब्यूटी इज अवेक। ये हुआ ना बात। वाह, अपने गाड़ी में बैठने का अलग ही फीलिंग है यार। लग्जरी फील आ रहा है। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। अभी 1 महीने के बाद ये फर्स्ट क्रैंक है, देखते हैं एक बार में स्टार्ट होता है कि नहीं। ओह वाह, 1 महीने के बाद स्टार्ट हुआ है गाड़ी और 1 शॉट में स्टार्ट हो गया। तो गाइस, हम आ चुके हैं वापस अपने घर जर्मनी में। तो म्यूनिख अभी हमने लैंड किया। 1.5 घंटे फ़्लाइट लेट थी, थोड़ा घूम के आया फ़्लाइट आज। 1.5 घंटे से लेट थी और उसके बाद इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इमिग्रेशन के लिए यहाँ पे 2 लाइन लगती है, एक तो ऑल पासपोर्ट और दूसरा जो जर्मनी के हैं, जो जर्मन या यूरोपियन यूनियन के जो भी जो जर्मन पासपोर्ट होल्ड करते हैं वो। तो इन 2 लाइन लगती है। आपको ऑल पासपोर्ट में जाना है। अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट नहीं है तो ऑल पासपोर्ट हो जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो जो भी आपसे रिलेटेड, अगर आपके पास यहाँ का परमिट है, रेसिडेंट परमिट, देन इट्स ओके, आप पासपोर्ट और रेसिडेंट परमिट दिखाएंगे। अगर आपके पास नहीं है, आप पहली बार आ रहे हैं, तो आपको यहाँ का सारा जो भी आपको वीज़ा में जो लगा था डॉक्यूमेंट्स, सब आपको लेके आना है। वो सारा कुछ यहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है इमिग्रेशन का। इतनी घबराने की बात नहीं है। ये जनरल इंक्वायरी होता है, जनरल क्वेश्चंस होते हैं। जो भी आप जिस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं वो आप जस्ट बोल दें तो वो सब क्लियर हो जाता है। इसमें कुछ ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो वहाँ से हम बाहर निकले और लगेज हमारा ऑलरेडी आ चुका था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था इमिग्रेशन में। तो हमको पहुँचना था 2:10 में। हम पहुँचे हैं 3:30 बजे और तकरीबन 5 बजे हमने एयरपोर्ट छोड़ा है। अभी बज रहे हैं कुछ 5:30, तो अभी 5:30 हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और गाड़ी वगैरह गाड़ी में अभी मैंने सामान लोड कर दिया है। ये देखिए, अपनी राम प्यारी आ गई वापस। तो इसमें मैंने सामान लोड कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे गैराज में लगा के गया था अपने फ्रेंड के यहाँ। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका गाड़ी सेफ़ है। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ जो गैराज में जो गाड़ी रहता है, मैं जैसा छोड़ गया था वैसा ही है। तो अगर ऐसे बाहर में रहता है तो धूप लगती है, बारिश होती है, बट गैराज में एकदम जैसे का तैसे गाड़ी एकदम फ्रेश फील हो रहा है अभी देख के।
तो गाड़ी इज़ रेडी, कार तो ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने एक क्रैंक में गाड़ी स्टार्ट हो गया था, एक फर्स्ट सेल्फ एंड इट स्टार्टेड आफ्टर 1 मंथ। सो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है गाड़ी को बंद हुए। अभी सामान मैंने रख दिया है, सामान भी थोड़ा सेट होने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि अभी मैं जिस टैक्सी से आया वो मर्सिडीज़ का ई क्लास आपको स्टेशन वैगन था। उसमें सामान बहुत ही आराम से आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। बट मेरी गाड़ी में नहीं आई क्योंकि ना ये गाड़ी में थोड़ा सा प्लास्टिक वगैरह एडिशनल है, जिसकी वजह से ट्रंक का स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा दिक्कत हुआ। ई क्लास में बहुत ही आराम से आया था मेरा सारा सामान, जबकि मेरा डिक्की भी अच्छा खासा बड़ा है, बट स्टिल नहीं आया वो। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो मेरा रूफ़ है वो सेडान जैसा है, स्लैंटिंग रूफ़। यहाँ जो मैं गाड़ी से आया था वो स्टेशन वैगन था, जो स्टेट कार होती है वैसा, तो उस तरह का था। उसमें सामान आराम से फिट हो गया, 3 बड़े बैग और 3 छोटे बैग, 3 केबिन बैग और 3 फुल साइज़ के बैग, और हमको आगे में आराम से कंफर्टेबली हम बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं था। बट मेरी गाड़ी में एक सीट आप एक बैग देख रही है, पीछे वाली सीट में रखे। हम लोग ज़्यादा लोग हैं नहीं तो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं सीट भी गिरा सकता था बट इतना ज़रूरत नहीं था, ये आराम से आ गया इधर। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, हम अपने फ्रेंड के यहाँ थोड़ा विज़िट करके फिर हम निकलेंगे कोबूर की तरफ। आई थिंक 3 घंटा हमको यहाँ से लगेगा कोबूर जाने के लिए, 2.5-3 घंटा। अभी देखते हैं कितने जल्दी हम कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे।